हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में फ्रेंड्स हम लोग लर्निंग कर्व का जो बेसिक प्रॉब्लम्स है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के बेसिस में कैसे लर्निंग कर्व अप्लाई होता है उसका हम लोगों ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया था। स्टडीमेट का भी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अगर आप लोग को वो क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ डाउट हुई हो देन मुझे कमेंट कर देना, और अगर किसी ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द मैथमेटिकल फॉर्मूला, द लास्ट पार्ट ऑफ लर्निंग कर्व। ओके, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला कब यूज़ करनी है वो मैंने आपको बताया था। लर्निंग कर्व थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हम लोग का प्रोडक्शन डबल होता है एज कंपेरिजन टू द प्रीसीडिंग वन, लाइक पहले अगर हम लोगों ने 1 यूनिट बनाया देन वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस 2 यूनिट और 4 यूनिट और 8 यूनिट्स और 16, 32, 64। ओके, if the production is going to double then we can apply the learning curve directly. okay, ओनली अगर लेबर प्रोडक्शन कर रहे हैं तभी लर्निंग कर्व थ्योरी एप्लीकेबल है, ये भी मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर आपको डबल प्रोडक्शन बिना किए अगर कुछ और प्रोडक्शन करने लाइक 3 यूनिट, 5 यूनिट, 7 यूनिट, अगर जो आप प्रोडक्शन करने वाले हैं वो प्रीवियस का डबल नहीं है तब हम डायरेक्टली लर्निंग कर्व ऑब्जर्वेशन नहीं लगा सकते। इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज द मैथमेटिकल फॉर्मूला दैट इज y इज इक्वल टू ax टू द पावर b। ओके, क्या है सुनिए। देखो, इफ प्रोडक्शन कुड नॉट बी अचीव्ड एज डबल ऑफ इट्स प्रीसीडिंग, क्या है? एज डबल ऑफ इट्स प्रीसीडिंग। इफ वी हैव प्रोड्यूस्ड 1 यूनिट अर्लियर, then if we are not going to produce 2 unit this time, that means we are going to produce 3 unit, 5 unit, 7 unit, 9 unit, but the production is not the double of the preceding one. Okay, if production could not be achieved as double of its preceding, in order to calculate or estimate the consumption of time on subsequent production, we should apply a mathematical formula. Okay, we are going to apply the mathematical formula instead of direct observation. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या था? हम लोग डायरेक्टली 90%, 80%, 70% जो भी लर्निंग रेट था वो अप्लाई कर देते थे एंड एवरेज टाइम पर यूनिट आता था। ओके, बट नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर द सब्सिक्वेंट प्रोडक्शन वी हैव टू अप्लाई द मैथमेटिकल फॉर्मूला दैट इज y इज इक्वल टू ax टू द पावर b। क्लियर है? नाउ कमिंग टू नोटेशन। अब बोलोगे मैम नोटेशन क्या है? देखो, y क्या है फ्रेंड्स? y इज द आंसर। y क्या है? एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर द सब्सिक्वेंट प्रोडक्शन। ओके, अगर आप अभी 1 यूनिट बना रहे हैं एंड आपको नेक्स्ट लर्निंग रेट 90% है एंड नेक्स्ट 3 यूनिट का आपको एवरेज टाइम पर यूनिट निकालना है, देन y इज दैट एवरेज टाइम पर यूनिट दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। ओके, y is the cumulative time or average time per unit applicable to x cumulative number of unit. x is what? 3 units। मतलब जितना यूनिट के लिए हम लोग निकालने वाले हैं the number of unit for which we are going to calculate average time per unit, that average time per unit is known as y and that number of unit is known as x। क्लियर है? X is cumulative production for which we are required to calculate average time. For example, if we are going to calculate average time per unit for 3 units, then X is 3 and average time per unit for X number of unit is Y. Okay. A is the total time for first unit। मतलब कि फर्स्ट यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए अगर मुझे 1 आवर लग रहा है 1 यूनिट के लिए, then A is 1 hour. Okay. And the formula is y is equal to ax to the power b. Then what is b? b is the learning index. Okay, जो 80%, 90% था ना, that is b। लेकिन b का जो वैल्यू होता है वो हमको लॉग फॉर्म में निकालना होता है। ओके, b इज इक्वल टू लर्निंग रेट का लॉग डिवाइडेड बाय लॉग 2। ओके, देखो b इज द लर्निंग इंडेक्स। क्लियर है? कैसे कैलकुलेशन होता है देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है नोट आप लोग के लिए। देखिए, notice the value of b that is learning index is although given। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आपको v का वैल्यू दे देता है कंप्यूट करके, बट अगर नहीं देगा देन यू विल हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट। ओके, बट वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट एज फॉलोज। इफ लर्निंग इंडेक्स इज 90%, लर्निंग इंडेक्स कितना है? 90%, देन b इज इक्वल टू log 0.9 बाय log 2। 90% को 90 डिवाइडेड बाय 100, 0.9 log 0.9 डिवाइड बाय log 2। log 2 will be
कॉमन। ओके, वैसे ही अगर लर्निंग इंडेक्स 80% होगा तो log 0.8 बाय log 2, अगर 70% होगा तो log 0.7 बाय log 2, अगर 95% होगा तो log 0.95 डिवाइडेड बाय log 2। क्लियर है? बी का वैल्यू कैसे निकालना है? If learning rate is 80% then b is equal to log 0.8 divided by log 2. If 95% then log 0.95 divided by log 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, लॉगरिदम कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जो नोटेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर b, ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको बता रही हूँ सो दैट आपको याद रहेगा। ओके, देखिए फ्रेंड्स, हम लोग फॉर्मेट में क्या लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे क्या, नंबर ऑफ यूनिट्स, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, यहाँ पे लिखते थे एवरेज टाइम पर यूनिट, टोटल टाइम पर यूनिट, इंक्रीमेंटल टाइम, ऐसे लिखते थे ना। ओके, सपोज फर्स्ट यूनिट बनाने के लिए या फिर एक यूनिट बनाने के लिए और फर्स्ट 10 यूनिट बनाने के लिए, जो भी फर्स्ट टाइम मैं जब बनाई, एवरेज टाइम पर यूनिट था 50 आवर्स। ओके, और मैंने एक ही यूनिट बनाया, 1 नंबर ऑफ यूनिट आई हैव मेड, टोटल टाइम कितना हुआ 50 आवर्स। ओके, आई हैव टू फाइंड आउट, देखो अगर यहाँ पे सेकेंड यूनिट बनाना है, लर्निंग रेट है 90%। क्लियर है? सेकेंड यूनिट अगर बनाना है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में मैं इस पे 90% लगा देती, कितना लगता 45 आवर्स। टोटल कितना होता 45 इंटू 2 90 आवर्स। क्लियर है ये चीज़? अगर फोर्थ यूनिट बनाऊंगी, यहाँ पे लिखो, अगर फोर्थ यूनिट बनाती, इस पे 90% लगता, अप्लाई करो, 45 इंटू 90% 40.5 इंटू 4, टोटल टाइम आएगा 162। ये भी क्लियर है? दिस इज द थिंग वी वर डूइंग इन द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बट इफ द क्वेश्चन आस्क्ड कि थर्ड यूनिट के लिए कितना टाइम लगेगा, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर b। यहाँ पे आपको फॉर्मूला पुट करना है। क्लियर है? नाउ y क्या है, a क्या है, x क्या है, b क्या है। y इज दिस वन। ओके, एवरेज टाइम पर यूनिट for the cumulative unit for which we are going to calculate the answer. Okay, and cumulative unit क्या है, x, this 3 is the x. Okay, a क्या है, total time for the first unit, total time for the first unit क्या है, a. ठीक है, and what is b, b is the learning index, that is log 0.9 divided by log 2. Now you can find out y is equal to a x to the power b. ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको जानना पड़ेगा ये b का वैल्यू कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वन। सेकेंड थिंग, लॉगरिदम के कुछ प्रॉपर्टीज, तभी तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे लॉग वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग लॉगरिदम के कुछ प्रॉपर्टीज एंड लॉग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, मतलब अगर हम लॉग के कैलकुलेशन करते हैं तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज है। ओके, इफ log a टू द पावर b है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। ओके, इफ log a टू द पावर b है तो इसका आंसर कैसे होता है, b log a। ओके, फॉर एग्जांपल log 5 टू द पावर 2 का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा 2 log 5, log 10 टू द पावर 2 होने से क्या होगा 2 log 10, log 8 टू द पावर 9 होने से क्या होगा 9 log 8। ओके, अगर a टू द पावर b के फॉर्म में है तो इसका आंसर कैसे होगा 2 log 5, जो ऊपर है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा पहले में, देन log 5। क्लियर है? ये चीज समझ में आया? इफ log a टू द पावर b है देन द वैल्यू विल बी b log a। क्लियर है? फिर आएगा log a बाई b, अगर ये डिवीजन फॉर्म में है देन माइनस होगा log a माइनस log b। फॉर एग्जाम्पल log 5 बाई 10 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, log 5 माइनस log 10। log 2 बाई 6 है, कैसे सॉल्व करेंगे, log 2 माइनस log 6। ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन, a टू द पावर b है, b log a बाई b है, log a माइनस log b, एंड द थर्ड वन इज log a इंटू b।
अगर a इंटू बी है तो कैसे सॉल्व करेंगे गाइज, log a प्लस log b। अगर डिवाइड है तो माइनस करेंगे, मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल log 2 इंटू 3 है, देन log 2 प्लस log 3, अगर ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, log 2 प्लस log 3। log 7 इंटू 9 है, क्या होगा, log 7 प्लस log 9। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है प्लस करो, डिवीजन है माइनस करो, एंड अगर टू दी पावर है तो पावर में जो है वो पहले आ जाएगा, दैट इज a टू दी पावर b है तो b log a। क्लियर है, ये तीन चीज़ आपको बेसिकली यूज आएंगे ये चैप्टर में, इसीलिए मैं ये तीन प्रॉपर्टीज आपको बता दी। ओके, अभी देखते हैं आप लोग लॉग टेबल से कैसे लॉग का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए, सो बिफोर स्टार्टिंग हाउ टू फाइंड आउट लॉगरिथम, मैं आपको बताना चाहती हूँ लॉग टेबल कैसे होता है। एंड ये तो आप लोगों ने एकेडमिक्स में पढ़े होंगे, स्कूल कॉलेजेस में स्टिल रिमेंबर नहीं होता, इसीलिए बता रही हूँ। ये आपका लॉगरिथम टेबल आप लोग देख सकते हैं, ये 0 से लेके 99 वैल्यू तक होता है। ओके, ये जो होता है गाइस, ये है आपका मीन डिफरेंस कॉलम। जब मैं आपको बताऊंगी तब ये कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। ये होता है मेन कॉलम, दिस इज़ द डिफरेंस कॉलम एंड दिस इज़ द मीन डिफरेंस कॉलम। ओके, ये है मेन कॉलम। मेन कॉलम क्या होता है, 10 से लेके शुरू है 99 तक। दिस इज़ द डिफरेंस कॉलम 0 to 9 तक, एंड मीन डिफरेंस 1 to 9 तक। मीन डिफरेंस में 0 नहीं होता, 1 से 9 तक होता है। डिफरेंस कॉलम में 0 to 9 होता है, मेन कॉलम में 2 डिजिट नंबर्स हैं। क्लियर है, अब कैसे फाइंड आउट करना है देखो। सपोज आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लॉग 1 2 3 4। ओके, 5.63 सपोज। ओके, इसका लॉगरिथम वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है देखो, डेसिमल के बाद जो है इसको इग्नोर कर दो। ओके, उसके बाद क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ इंटीजर 1 2 3 4 5। डेसिमल से पहले कितना डिजिट है, 5 डिजिट, सो उससे 1 माइनस करो, लाइक 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। उसके बाद 2 डेसिमल। क्लियर है, उसके बाद फर्स्ट 2 डिजिट का, डेसिमल से पहले, डेसिमल का बाद का सारा इग्नोर करो। डेसिमल से पहले जो फर्स्ट 2 डिजिट है उसको देखो मेन कॉलम में। मैंने अभी बताया आपको मेन कॉलम कौन सा होता है, 2 डिजिट वाला मेन कॉलम में। थर्ड डिजिट को आप देखो डिफरेंस कॉलम में, एंड फोर्थ डिजिट को आप देखो मीन डिफरेंस में। ओके, इसको देखो मेन कॉलम में, इसको देखो डिफरेंस कॉलम में, इसको देखो मीन डिफरेंस कॉलम में। क्लियर है, देखते हैं, देखो क्या दिया है, 12 ना, 12 देखो मेन कॉलम में 12, देन 3 देखो डिफरेंस कॉलम में 0 8 9 9, एंड 4 देखो मेन डिफरेंस में 14। सो 0 8 9 9 एंड 14। ओके, कैसे निकालेंगे हम लोग, 0 8 9 9 एंड 14, ये है 0 पॉइंट। ओके, ये पॉइंट के बाद है, इसको आप कर दो ऐड, 0.0913। ओके, 4 के बाद लिखो 0.0913, मतलब 4.0913 इज द आंसर। दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग 1 2 3 4 5। क्लियर हुआ, कैसे निकालना है, क्या करना है, डेसिमल के बाद जो भी है इग्नोर दैट। डेसिमल से पहले कितना डिजिट है काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। 4 के बाद डेसिमल दे दो। उसके बाद फर्स्ट 2 डिजिट को देखो मेन कॉलम में, थर्ड वन को देखो डिफरेंस कॉलम में, फोर्थ को देखो मीन डिफरेंस कॉलम में। डिफरेंस एंड मीन डिफरेंस को ऐड कर दो, पॉइंट के बाद लिख दो। क्लियर है, दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग। लेकिन अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा, मैम अगर ये 2 डिजिट क्वेश्चन होता तो, लाइक सपोज मुझे log 12 का वैल्यू निकालना है। ओके, कैसे करेंगे, अगर कुछ नहीं है तो पॉइंट के बाद 0 0, उसको तो वैसे भी इग्नोर करनी है। डिजिट कितना है 2, 2 माइनस 1 कितना 1 पॉइंट। 12 का क्या देखेंगे, क्योंकि थर्ड डिजिट कुछ है क्या, थर्ड डिजिट जो है उसको हम लोग देखेंगे डिफरेंस कॉलम में, कुछ नहीं है तो क्या देखेंगे 0। 12 का क्या देखेंगे फ्रेंड्स 0, 0 में क्या है 0792। मिन डिफरेंस में कुछ देखेंगे क्या, हाँ 0 ही देखते हैं क्योंकि कुछ नहीं है, लेकिन मिन डिफरेंस में 0 कॉलम है क्या, नहीं है, सो ओनली डिफरेंस देखेंगे, दैट इज 12 का 0 0792।
ओके 1.0792 इज द वैल्यू ऑफ log 12। क्लियर है। वैसे ही अगर आप लोग निकाल पाएंगे log 13 का वैल्यू क्या होगा, 13 का 0 1.13 का 0, log 14 का वैल्यू होगा 1.14 का 0, log 10 का वैल्यू होगा 1.10 का 0। 10 का 0 क्या है देखो, 10 का 0 है 0 0 0 0, ओके 0 0 0 0। सो वैल्यू ऑफ log 10 इज ऑलवेज 1। क्लियर है। वैल्यू ऑफ log 100 क्या होगा, 3 डिजिट है, 3 - 1 कितना 2, 2 पॉइंट, 10 का 0 कितना 0 0 0 0, log 100 का वैल्यू होता है 2। log 1000 का वैल्यू कितना होगा 3, log 10,000 का वैल्यू कितना होगा 4। ओके सो देयर आर सम कॉमन लॉगरिदम जो आपको हमेशा से याद रखना होता है। log 10 का वैल्यू हमेशा 1 होता है। क्लियर है। वैसे ही आपको log 2 का वैल्यू याद रखना है, क्योंकि आपको b का वैल्यू में क्या दिया है, log ऊपर इंडेक्स वाला डिवाइडेड बाय log 2, सो log 2 तो हमेशा आएगा। log 2 का वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि इसमें तो 2 डिजिट भी नहीं है। ओके जहाँ पे 2 डिजिट नहीं है, ये तो 0.00 है। क्लियर है। 2 डेसिमल से पहले कितना डिजिट है, 1 डिजिट, 1 - 1 0, सो 0.2 का कुछ नहीं है, क्योंकि लॉगरिदम टेबल में मेन ग्राफ जो है, मेन टेबल, उसमें ओनली 2 डिजिट से स्टार्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 का 0 देखेंगे। ओके 20 का 0, 20 कहाँ है, यहाँ है 20। 20 का 0 कितना है 3010। ओके 3010। log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। ऑलवेज इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए एंड इसको आपको रिमेंबर करना है दैट log 2 का वैल्यू है 0.3010। log 30 का वैल्यू क्या होगा, log 3 का वैल्यू क्या होगा 30 का 0, log 4 का वैल्यू क्या होगा 40 का 0, log 5 का वैल्यू क्या होगा 50 का 0। ओके सिंगल डिजिट नहीं तो उसको डबल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्लियर है। log का वैल्यू कैलकुलेट करना सीखे। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम हमारे स्टडी मेट में हमको लॉग टेबल नहीं दी गई है। यस बेटा, आपको स्टडी मेट में लॉग का टेबल नहीं दिया गया है। एंड लेट मी क्लियर यू वन थिंग दैट एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम बी का वैल्यू दे देता है। ओके एंड कैलकुलेशन के लिए जो भी 1-2 लॉग का वैल्यू चाहिए, एंटी लॉग का वैल्यू चाहिए, वो एग्जाम में प्रोवाइड कर देता है। आप 1-2 टर्म का क्वेश्चन पेपर रेफर कर लो। लर्निंग कब का जब भी क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल, तो लॉग का वैल्यू वो कैलकुलेट करके दे देता है। फर्स्ट थिंग तो ये है। सेकेंड थिंग, लॉगरिदम टेबल आपके स्टडी मेट में इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि एग्जाम में आपको लॉग टेबल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। आज तक कभी प्रोवाइड नहीं किया गया है सीए में एग्जाम में लॉग टेबल। ओके ये जो कैलकुलेशन था मैंने इसीलिए बताया बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टडी लॉग, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर टेबल है तो कैसे फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। अगर दे दिए तो कैसे फाइंड आउट करना है। क्लियर है। लेकिन अगर लॉगरिदम टेबल भी नहीं दिए एंड एग्जाम में आपको आंसर भी नहीं दिया है लॉग का, देन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो अभी मुझे बहुत मार पड़ने वाली है बिकॉज आप लोगों ने जो इतना स्ट्रेस लगाया ये लॉगरिदम सीखने के लिए, इसको आप लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ओके साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है गाइस, आपको जो एग्जाम में अलाउड है कमर्शियल कैलकुलेटर ही है। हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो। log 2 का वैल्यू कितना है 0.3010। इसको कैलसी में कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो। फॉर एग्जाम्पल log 2 का वैल्यू कितना है 0.3010, ये कंफर्म है। log 2 का वैल्यू हम लोग कैलसी से निकालेंगे। देखो log 2 है तो जिसका वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ log। अगर 80 लर्निंग इंडेक्स है ओके तो हम लोग क्या लिख रहे थे log 0.8 बाई log 2, तो log 0.8 मतलब 0.8 का वैल्यू लेंगे। ओके सो हम लोग निकालें log 2 का वैल्यू। सो 2 उसको स्क्वायर रूट करो 15 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके इससे करो -1। ठीक है डिवाइड करो 0.0000, 4 0 हो गया 70271 इक्वल टू कितना आया 0.3010। गॉट द वैल्यू। प्लीज़ मुझे मत डांटिएगा बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोग एकदम से क्लियर रहो कि कैसे लॉग टेबल से भी फाइंड आउट की जाती है। सेफ साइड लेके चलो ना, क्योंकि ये जो डिवाइड करना है 000070271 से भूल भी जाओगे ना। ज़रूरी थोड़ी इतने सारे एसएफएम में ऑलरेडी इतने शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, तो हर चीज़ का शॉर्ट ट्रिक्स है।
बट स्टिल मुझे लगा कि मैं सब चीज़ बता दूं, पहले लॉग टेबल से फाइंड आउट करना सीखो। स्पेशली जो CA फाइनल का अगर स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको जो है लॉग टेबल प्रोवाइड की जाती है, बट CMA फाइनल में प्रोवाइड नहीं की जाती। ओके, सो आप लोग लॉग टेबल भी देखना सीखो एंड कैलसी से कैसे डायरेक्टली की जाती है वो भी देखिए। पता चला कैसे करना है, स्क्वायर रूट करनी है 15 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाय 0.000070271। क्लियर है, आपको लॉग का वैल्यू मिल जाएगा। पक्का क्लियर है। अब देखो एंटीलॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब एंटीलॉग टेबल से बताऊं या डायरेक्ट कैलसी से बताऊं? ओके ठीक है, टेबल से बता देती हूँ, देन कैलसी से भी बता दूंगी। सो एंटीलॉग टेबल भी समवेयर इट इज सेम, जैसे लॉग टेबल था वैसे ही रहता है। द ओनली डिफरेंस इज दिस इज द मेन कॉलम, दिस इज द डिफरेंस कॉलम, दिस इज द मेन डिफरेंस कॉलम। एंड डिफरेंस क्या है, इसमें डबल डिजिट था और यहाँ पे आपको पॉइंट के बाद देखने को मिलेंगे। सो एक चीज़ तो क्लियर हो रहा होगा, अगर कुछ चीज़ है तो हम लोग लॉगरिदम फाइंड आउट करते टाइम डेसिमल के बाद वाला चीज़ को इग्नोर करते थे एंड प्रीवियस चीज़ को लेके लॉगरिदम कैलकुलेट करते थे। लेकिन जब एंटीलॉग कैलकुलेट करेंगे तो डेसिमल के बाद वाला चीज़ को लेके कैलकुलेट करेंगे एंड प्रीवियस वाला चीज़ को इग्नोर करेंगे। क्लियर है। एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, देखो सपोज एंटीलॉग 2.4325 फाइंड आउट करनी है। ओके, सिंपली आपको क्या करना है गाइस, ये एंटीलॉग है। ओके, एल मतलब एंटीलॉग, इसको इग्नोर कर दो। पॉइंट के बाद क्या है, फर्स्ट 2 डिजिट 0.43। 0.43 को देखो मेन कॉलम में, थर्ड डिजिट को देखो डिफरेंस कॉलम में, फोर्थ को देखो मेन डिफरेंस कॉलम में। ओके, एंड ये दोनों को ऐड कर दो। क्लियर है। देखो 0.4325। ओके, 0.43 वेर इट इज, यस 0.43। ये 0 1 2 2 कितना है 2704। ओके, एंड द फिफ्थ कॉलम 2704 प्लस 3। ओके, 2704 प्लस 3 कितना हुआ 2707। यू गॉट ए वैल्यू। ओके, अभी देखना है डेसिमल पॉइंट कहाँ पे देना है। तो इंटीजर में आपका जो भी वैल्यू है पॉइंट के पहले उसमें 1 ऐड कर दो। 2 है, 2 + 1 = 3। 3 डिजिट के बाद लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दे दो। सो एंटीलॉग 2.4325 का वैल्यू है 270.7। क्लियर है। कैसे कैलकुलेट करना है समझे। डेसिमल के फर्स्ट 2 डिजिट जो है उसको देखो मेन कॉलम में, देन देखो डिफरेंस, देन मेन डिफरेंस, दोनों को ऐड कर दो। डेसिमल से पहले जो वैल्यू था उसमें 1 ऐड करके लेफ्ट साइड से उतने डिजिट के बाद आप क्या करो, डेसिमल पॉइंट बिठा दो। क्लियर है। मैंने स्टेप्स लिख दी है, नोट्स में आपको दिखा दूंगी। क्लियर है। अब देखो इसको कैलसी से हम लोग डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे। टाइप द नंबर, किसका हम निकाल रहे थे 2.4325। ओके, इसका एंटीलॉग निकालना है। सिंपली इसको डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 2279695। ओके, इसमें डिवाइड करने के बाद आप इसमें ऐड करो +1 इक्वल टू, इसके बाद इनटू इक्वल टू करो 19 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। वैल्यू कितना आया 270.7। यही आया था ना 270.7। क्लियर है। एंटीलॉग फाइंड आउट करना आया। जिसका एंटीलॉग निकालना है उसको डिवाइड करो 2279695 से +1 इक्वल टू, देन इनटू इक्वल टू 19 टाइम्स। ओके, एंटीलॉग का वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा। क्लियर है। तो मैंने आपको बता दिया बुक से कैसे फाइंड आउट करनी है। अगर एग्जाम में आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दिया वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया लॉग टेबल दिया है फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन जब आपको पता चल गया है कैलसी वाला ट्रिक तो आप लॉग टेबल में क्यों जाओगे। लेकिन क्रॉस चेक कर सकते हो बिकॉज कैलसी में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। ओके, और अगर कुछ भी नहीं दिया सेफ साइड के लिए कैलसी यूज़ कर लो, दैट्स इट। क्लियर है। क्योंकि ये जो कैलसी वाला ट्रिक है आपको यूज आएगा फ्रेंड्स SPM में। जब आप करोगे ना 3rd चैप्टर जो है आपका डिमांड सप्लाई वाला e⁻x का एक वैल्यू निकालता है ना, उस टाइम पे आपको ये लॉग का वैल्यू वहाँ पे भी यूज आता है। ओके, तो आप डायरेक्टली इसे फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है। कमर्शियल कैलकुलेटर से भी लॉग का वैल्यू निकाला जा सकता है। अगर आप लोग को लिखनी है दैट हाउ टू कैलकुलेट रिमेंबर करने के लिए तो आप लोग नोट्स बना लीजिए।
देखो लॉग टेबल कैसे देखना है, इग्नोर द वैल्यू प्लेस आफ्टर डेसिमल, जैसे मैंने बताया था, काउंट द नंबर ऑफ इंटीजर देन लेस वन, फर्स्ट 2 डिजिट इन कॉलम एंड थर्ड डिजिट फॉर द राइट हैंड साइड इन टेबल, एट द वैल्यू ऑफ मीन डिफरेंस। क्लियर है। कैलसी इसका क्या है, कैलसी आप लोग प्लीज लिख लीजिए, आप लोग को ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। टाइप द नंबर फॉर विच यू नीड टू कैलकुलेट द लॉग, स्क्वायर रूट इट फॉर 15 टाइम्स, -1 डिवाइड इट विथ 0.000070271। वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। ओके, एंड एंटी लॉग का देती हूँ, फर्स्ट 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल इन मेन कॉलम। ओके, डेसिमल से पहले इग्नोर करनी है, डेसिमल के बाद वाला फर्स्ट 2 डिजिट को मेन कॉलम में देखो, थर्ड डिजिट को डिफरेंस कॉलम में देखो, फोर्थ को मीन कॉलम में देखो। ओके, दोनों को ऐड करने के बाद यू विल गेट ए वैल्यू। On that value, put a decimal after adding 1 to the left hand value and count it from the left hand. Put a point after that much digit. Okay, ये चीज़ क्लियर है। इसका कैलसी ट्रिक भी आप लोग लिख लो। टाइप द नंबर, डिवाइड इट विथ 227695, add 1, then press equal to, then into equal to for 19 times. Okay, you will get the value of antilog. क्लियर है। वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, ये डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। ओके, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने। इन ऑर्डर टू मेक वन मशीन इट टेक्स 100 आवर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, वन मशीन बनाने के लिए आपको 100 आवर्स लग रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू मेक थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट इफ लर्निंग रेट इज 90%। ओके, फोर्थ यूनिट जो है वो तो हम डबल करके बना सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से। थर्ड यूनिट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लर्निंग रेट लगाना पड़ेगा, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा। क्लियर है। देखो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता रही हूँ। नंबर ऑफ यूनिट्स, ओके, एवरेज टाइम पर यूनिट एंड टोटल टाइम। क्लियर है। कॉस्ट तो लिखना नहीं है, इसीलिए इंक्रीमेंटल टाइम नहीं ले रही, टोटल टाइम निकालना है फोर्थ यूनिट एंड थर्ड यूनिट के लिए। क्लियर है। फर्स्ट मशीन, एक मशीन बनाने के लिए कितना लग रहा है, 100 आवर्स। टोटल टाइम कितना लगेगा, 100 आवर्स, इसमें तो कुछ डाउट नहीं है। सेकेंड यूनिट अगर मैं बनाऊंगी, लर्निंग रेट कितना है गाइस, 90%। ओके, इसका 90%, 90 आवर्स, ये कितना लगेगा, 180 आवर्स, 90 इंटू 2 टोटल टाइम। ओके, थर्ड यूनिट का हमको फाइंड आउट करना है, जिसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हम लोग नहीं निकाल सकते। फोर्थ यूनिट डायरेक्टली लगा सकते हैं। 90 का 90% कितना होता है, 81 इंटू 4, 320। ओके, ये आ गया आपका सेकेंड आंसर। इतना आवर लगेगा अगर हम फोर्थ मशीन बनाएंगे तो टोटल टाइम इतना लगेगा। क्लियर है। लेकिन अगर आप थर्ड यूनिट बना रहे हो देन आपको कितना टाइम लगेगा, एवरेज टाइम एंड टोटल टाइम। ओके, दिस एवरेज टाइम इज y, दिस इज x एंड टोटल टाइम फॉर द फर्स्ट यूनिट इज नोन एज a। ओके, एंड लर्निंग रेट इज 90%। क्लियर है। हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं, y का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू y का वैल्यू आ जाएगा टोटल टाइम आंसर। क्लियर है। नाउ एज वी नो y इज इक्वल टू a x टू द पावर b। ओके, y इज इक्वल टू a कितना है, 100 आवर्स, इंटू x कितना है, थर्ड यूनिट के लिए बनाना है, b कितना है निकालेंगे। ठीक है, पहले आप लोग b का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। b इज इक्वल टू 90% है ना, लिख सकते हैं log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2। क्लियर है। log 0.9 का वैल्यू निकालो, जैसे मैंने बताया था यूज कैलसी। 0.9 राइट, 0.9 क्या करना है, स्क्वायर रूट 15 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम्स हो गया। -1 डिवाइडेड बाय क्या बोली थी, 0.000070271 माइनस 0.0457। ओके, लिखो 0.0457, देन log 2 का वैल्यू फाइंड आउट करो।
मैं डायरेक्ट कैलसी से कर रही हूँ, ओके। log 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 15 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.000070271301 301025 2 ले लो, ओके। इसका वैल्यू निकालो, कितना है, -0.0457 डिवाइडेड बाय 0.30102 कितना आया, 0.151, ओके, और 152 माइनस 0.152, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। क्लियर है? अभी हम लोग इसको पुट कर सकते हैं, इसको पुट करो यहाँ पे, ओके। क्या होगा, y इज इक्वल टू 100 इंटू 3 टू द पावर माइनस 0.152। अब ये माइनस के पावर को सॉल्व करने के लिए हम लोग को फिर से लॉग लगाना पड़ता है, ओके। सो टेकिंग लॉग इनटू बोथ साइड, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 100 इंटू 3 टू द पावर माइनस 0.152। क्लियर है? उसके बाद log y इज इक्वल टू log a इंटू बी है। a इंटू बी का प्रॉपर्टीज क्या था, log a प्लस log b। सो log 100 प्लस log 3 टू द पावर माइनस 0.152 इज इक्वल टू log 100 का वैल्यू मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, log 10 का 1, log 100 का 2, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। 2 प्लस ये log a टू द पावर b के फॉर्म में है। a टू द पावर b का प्रॉपर्टीज क्या था, b log a। सो माइनस 0.152 इंटू log 3, क्लियर है, इज इक्वल टू 2 माइनस प्लस कर दो यहाँ पे माइनस 0.152 इंटू log 3 का वैल्यू निकालो, कैलसी यूज़ करो। वैसे log 2 log 3 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ओके। log 3 का होता है 0.4771, हम लोग को प्रैक्टिस करके याद हो गया है। log 2 log 3 का वैल्यू हमेशा याद होना चाहिए, ओके। स्टिल मैं निकाल दे रही हूँ, log 3 का वैल्यू 3 का स्क्वायर रूट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.00 4 बार 0, ओके, 70271 कितना आया, 0.4771। क्लियर है? 0.4771 इसको मल्टीप्लाई करो इंटू 0.152 0.0725, ओके। 2 माइनस 0.0725, क्लियर है? 1.9274 इज इक्वल टू 1.9274। नाउ द क्वेश्चन इज log y इज इक्वल टू 1.9274। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ओके। नाउ यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ, नाउ y इज इक्वल टू लॉग अगर चेंज होता है तो होता है एंटी लॉग, ओके। नाउ y इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.9274, ओके। 1.9274 का एंटी लॉग फाइंड आउट करो, कितना एंटी लॉग ऑफ 1.9274, ओके। 1.9274 इसका प्रोसीजर क्या था, इसको पहले डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 2279695 प्लस 1 इक्वल टू, देन इंटू इक्वल टू 19 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, द वैल्यू इज 84.60। ये डेसिमल के लिए, इसका एक्चुअल आंसर बुक में जो है मैंने जहाँ से रेफर किया है 84.61, ओके। 84.60 लिख दो, 84.60, ओके। ये है आर्स।
एवरेज टाइम पर यूनिट है ये। ओके, कमिंग बैक टू द टेबल, यहाँ पे होगा 84.60 एवरेज टाइम पर यूनिट, इंटू 3 कर दो, इंटू 3 253 आवर्स। ओके, 253.8 आ रहा है तो 254 आवर्स होगा इन शॉर्ट। दिस विल बी योर आंसर फॉर द 3 यूनिट। अगर हम लोग 3 यूनिट प्रोडक्शन करेंगे तो जो टोटल टाइम है वो हमको लगेगा इतना आवर्स। नाउ द क्वेश्चन इज, आपको समझ में आया फ्रेंड्स कि बेसिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? द मोटो इज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई। ओके, एवरेज टाइम पर यूनिट एंड टोटल टाइम कैसे फाइंड आउट करना है, क्लियर है? मैंने लॉगरिदम टेबल देखना सिखा दिया, कैल्सी से कैसे कैलकुलेट करना है सिखा दिया, एक एग्जांपल इजी वाला खुद से लेके सिखा दिया कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो जहाँ पे डबल प्रोडक्शन, एक का डबल हुआ हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर दिए, सेकंड का डबल हुआ डायरेक्ट अप्लाई कर दिए, लेकिन मिडिल में हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला लगाए। एंड मैथमेटिकल फार्मूला निकल के कैसे सोल्यूशन निकलता है वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्लास थोड़ा सा लेंदी हो गया है, सो स्टडी मेट का जो 2 इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 1 एंड 3, 2 एंड 4 हम लोगों ने कर लिया था, वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे था। 1 एंड 3 जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।